ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी। मित्रों, क्या आपके साथ भी कभी सोते हुए कुछ अनयूजुअल या अब नॉर्मल गतिविधियां हुई हैं, जहां आपको लगे कि कुछ ना कुछ ऐसा गलत आपके साथ घटित हो रहा है जो कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से भी बीमार बना रहा है और शारीरिक रूप से भी कहीं ना कहीं आपका नुकसान कर रहा है। कई बार कुछ ऐसी भी नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं जो कहीं ना कहीं हमारा मानसिक रूप से भी शोषण करती हैं और शारीरिक रूप से भी हमारा बहुत बड़ा नुकसान करती हैं। और मुझे विश्वास है कि भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे साक्षात्कार होंगे, सच्ची कहानियाँ भी होंगी, जहाँ पर लोगों के साथ बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जिनके बारे में शायद वो आज तक पूरी एक्सप्लेनेशन जो है वो दे नहीं पाए होंगे। और ऐसा ही आज एक साक्षात्कार, एक सच्ची पैरानॉर्मल घटना जो है मैं आपके आगे लेकर के आया हूँ। बहुत पहले भी किसी वीडियो में मैंने सांकेतिक रूप से बात किया था, लेकिन आज पूरी घटना जो है कहीं ना कहीं वो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब वीडियो को शुरू करने से पहले फिर मैं वही विनम्र निवेदन करूँगा कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, किसी को भी अगर पैरानॉर्मल घटनाओं से, पैरानॉर्मल सच्ची बातों से कहीं ना कहीं उनको जरा सी भी मानसिक असहजता होती है या अनकंफर्टेबल उनको फील होता है, तो वो वीडियो को अभी छोड़ दें, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा। क्योंकि एक तो कोशिश पहले वही है कि जो रियल अकाउंट है वो आपके तक लेकर के आऊँ, और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ एक ऐसे हमारे प्यारे बंधु हैं, मित्र हैं या व्यूअर्स हैं कहीं ना कहीं, जिनको इन बातों से कई बार जो है वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो मैं वो भी नहीं चाहूँगा कि कहीं ना कहीं मेरे वीडियो की वजह से उनको थोड़ा सा भी जो है वो मानसिक थोड़ा आघात जैसा या वो अनकंफर्टेबल हो जाए, मैं ये नहीं चाहूँगा। इसलिए विनम्र निवेदन करने वाला हूँ कि जो वीडियो आगे मैं बात करने वाला हूँ वो पैरानॉर्मल रियल एक्सपीरियंस के बारे में है। यदि आप फिर भी पैरानॉर्मल बातों से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कहीं ना कहीं, या आप फियर महसूस करते हैं, डर महसूस करते हैं, तो विनम्रता से निवेदन करूँगा कि वीडियो को भी छोड़ सकते हैं। कोई जाके अच्छा वीडियो दूसरा देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे लिए वो रियल अकाउंट्स दिखाना भी एक अलग बात है, लेकिन अपने व्यूअर्स की मानसिक वेल बीइंग को भी मेंटेन रखना कहीं कहीं मैं नहीं चाहूँगा कि वीडियो का कोई गलत इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़े। और आज का जो अकाउंट है, जैसा मैंने कहा था कि यदि रिक्वेस्ट होगी या कुछ कारण होंगे कि आपका जो रियल नाम है या जो जगह है, यदि उसको सीक्रेट रखने की आप रिक्वेस्ट करेंगे तो ज़रूर रखा जाएगा। आज की जो स्टोरी है कहीं ना कहीं रियल साक्षात्कार है, बिल्कुल, जिन्होंने कहीं ना कहीं, जिनके साथ ये हुआ, एक ऐसी असमंजस में उनको डाल दिया जहाँ कहीं ना कहीं उनका मानसिक रूप से भी लॉस हो रहा था और शारीरिक रूप से भी उनका लॉस हो रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी बार 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 कि वो उसको समझ ही नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। क्योंकि कई बार चीज़ों को समझने में एक्सपीरियंसेस कुछ इतने रैपिडली होते हैं कि पहले तो कई लोग झिझकते हैं कि भैया किसी दूसरे से बात ही कैसे करूं, कि कुछ अब नॉर्मल चीज़ें उनके साथ हो रही होती हैं। तो उनका एड्रेस, उनका नाम आज गुप्त है कहीं ना कहीं। और कई बार ऐसे भी लोग मिल जाते हैं कि कहना नहीं चाहिए, कि कई लोग तो बहुत अच्छे होते हैं कि वो याद रखते हैं कि हाँ किसी ने उनको कोई गाइडेंस दी या कोई मार्ग, देखिए मार्ग दिखाने वाले भोलेनाथ माता रानी हैं, कि कैसे ये जो दूसरी नेगेटिव एंटिटीज़ हैं इनसे आपको छूट मिले, निजात मिले, ये उनकी कृपा ही है। लेकिन जो माध्यम भी बनते हैं, कई लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो याद रखते हैं कि हाँ किसी ने उनकी बुरे टाइम पे हेल्प की थी। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जैसे ही उनका मनोरथ सिद्ध हो गया तो फिर तू कौन मैं खामखा, फिर वो वाली बात हो जाती है। कुछ आज का केस भी कुछ ऐसा ही है कि जिन भाई साहब के साथ ये केस हुआ था, तो कहीं ना कहीं उनके साथ क्या हो रहा था कि बहुत टाइम पहले उनकी मैरिज का डिस्प्यूट भी हुआ था, कि जो वाइफ थी कहीं ना कहीं वो 2 या 3 मंथ्स जो है मैरिज के बाद उनके साथ रही। उसके बाद उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ तो वाइफ जो है वो छोड़ करके चली गई थी, और कहीं ना कहीं डिवोर्स के लिए भी जो है
केस जो है फाइल हुआ था कहीं ना कहीं दोनों पक्षों की तरफ से, जो लड़की वाले भी थे और ये जो हमारे भाई साहब थे इनका भी, क्योंकि कहीं ना कहीं अकेले रहते थे, फैमिली से दूर कहीं जॉब कर रहे थे। और जैसा मैंने आपको रीज़न बताया था कि कुछ सिक्योरिटी और पर्सनल रीज़न की वजह से मैं उनकी लोकेशन, उनका एड्रेस, उनका नाम जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता यहाँ पे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि कोई और भी अगर व्यूअर हमारा स्टोरी भेजेगा, वो चाहेगा कि उसका नाम और प्लेस गुप्त रखा जाए, तो बिल्कुल उसको रखा जाएगा, जैसा इस वीडियो में भी आज किया जा रहा है। तो अपने घर से दूर रह रहे थे, जॉब कर रहे थे, कहीं ना कहीं वाइफ भी नहीं थी, अकेले ही रहना कहीं ना कहीं। लेकिन उनके अंदर एक अच्छी चीज़ थी कि कहीं ना कहीं वो अध्यात्म से जुड़े हुए थे, जैसे मंदिर आना जाना या जो आध्यात्मिक प्लेसेस को विज़िट करना। तो कहीं ना कहीं वो, उनके साथ एक चीज़ ऐसी हो रही थी कि जैसे वो रात को सोते थे तो उनको लगता था कि जैसे अब वो कहीं ना कहीं जिस बिल्डिंग में रह रहे थे वो सेकंड फ्लोर पे सबसे ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आप स्टोरीज़ अगर कुछ लोगों के ऐसे भी अकाउंट्स मिले हैं कि जो सबसे टॉप फ्लोर होता है कहीं ना कहीं, या कोई ऐसी लोकेलिटी हो जहाँ लाइट प्रॉपर ना जाती हो, होता है ना, कुछ एक जगह ऐसी बनी होती है कि सन भी दूसरी डायरेक्शन में होता है, तो कई बार सनलाइट प्रॉपर्ली नहीं आती वहाँ पे। तो वहाँ पे कई बार कुछ ऐसे जो पैरानॉर्मल जो अकाउंट्स है वो छत के ऊपर या ऐसी जो टॉप फ्लोर वाली जो कई जगहें हैं वहाँ पे बहुत सारे अकाउंट्स मिलते हैं। और उनके साथ भी ये हो रहा था कि वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले सबसे टॉप फ्लोर पे रह रहे थे। अब रात को जैसे ही वो सोते थे तो उनके साथ क्या होता था कि लगता था जैसे कोई सोते सोते उनकी बॉडी पे हावी हुआ, जैसे हम वो स्लीप पैरालिसिस की पहले बात कर रहे थे कि ज़रूरी नहीं कि सारे केसेस जो हैं स्लीप पैरालिसिस के ही हैं कि हाथ सोते सोते छाती के ऊपर आ गया। तो उनके साथ क्या होता था कि ऐसा लगता था कि कोई आया उनके शरीर के ऊपर और उनकी बॉडी के साथ गलत गलत गतिविधियाँ होनी शुरू हो जाती थी। जैसे कि ऐसा लगता था कोई फीमेल एंटिटी जैसा उनको, ऐसा जैसे साया टाइप कई बार महसूस होता था। और फ्रीक्वेंटली जैसे दूसरे दिन तीसरे दिन उनके साथ फिर वही चीज़ें होती थी कि ऐसा लगता था कि जैसे फिज़िकली कोई या सेक्सुअली कोई ना कोई उनको जो है यूज़ कर रहा है वहाँ पे। और उसके बाद में फिर कुछ ऐसे साइंस भी रह जाते थे बाद में कि जो दूसरी फिज़िकल एक्टिविटी के बाद आदमी की बॉडी में जो लॉसेस होते हैं कई बार, कहीं ना कहीं वो भी उनके साथ हो रहा था कि तीसरे दिन चौथे दिन फ्रीक्वेंटली। वो कहीं ना कहीं ये चीज़ उनको मेंटली भी वीक कर रही थी और सेक्सुअली वो जो चीज़ें हो रही थी कहीं ना कहीं, तो फिज़िकली भी वो वीक होते जा रहे थे। क्योंकि जो आपके हार्मोनल जूसेस होते हैं कहीं ना कहीं बॉडी में, जब बहुत ज़्यादा आप सेक्सुअल एक्टिविटी में ऐसे रहेंगे, क्योंकि ह्यूमंस की एक लिमिट है, लेकिन कई ऐसी दूसरी जो सेक्सुअल एंटिटीज़ हैं या नेगेटिव एंटिटीज़ हैं उनकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। यहाँ पे ह्यूमन बॉडी पे उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग बहुत बार बात करते हैं, बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स मिलते हैं कि यक्षिणी के बारे में ये अकाउंट्स मिलते हैं कि यक्षिणी जो है ज़्यादातर वो मेल जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको कहीं ना कहीं अपना शिकार बनाती है सेक्सुअल फेवर्स के लिए। और तब तक उनके साथ वो एक्टिविटीज़ होती रहती है कि कहीं ना कहीं बहुत कम ऐसे अकाउंट मिले हैं कि जिनके साथ भी हुआ कि कहीं ना कहीं वो फिज़िकली इतने वीक हो गए। क्योंकि अब जब तीसरे चौथे दिन ही फ्रीक्वेंटली आपके साथ वो एक्टिविटीज़ होती रहेंगी, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं जो पोजेशन करके की जा रही हैं, वहाँ पे आपका कोई ज़ोर नहीं है कि हाँ भाई कोई एंटिटी आई, आप सोए हुए हो, पहले आपके ऊपर हावी हुई, फिर कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ आपके साथ होने लगी। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स के भी अकाउंट्स हैं जहाँ पे कहीं दूसरी एंटिटीज़ जो हैं उनके द्वारा जो फिज़िकल छेड़छाड़ के साक्षात्कार जो है वो बताए गए। लेकिन होता क्या है, बहुत बार लोग इन चीज़ों के बारे में सबसे बात नहीं कर पाते हैं कि पता नहीं जो दूसरे जो सभ्य लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, क्या पता वो लोग क्या बोलेंगे कि भैया यार कैसी बात कर रहा है। तो वो कई बार दूसरी नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। तो उनके साथ कहीं ना कहीं ये हो रहा था, क्योंकि यक्षिणी के बारे में कहा जाता है कि वो ज़्यादातर जो है सेक्सुअल फेवर्स जो है, जो भी वो अपना शिकार बना लेती है, जिसको पोजेस कर लेती है कई बार। अब रीज़न्स कुछ भी हो सकते हैं, इसीलिए बार बार मना करते हैं कि रात को जब आप आ रहे हो कहीं से भी, चाहे आप जॉब से आ रहे हो, बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगा के मत आओ। कहीं भी यूरिनेशन के बारे में, जैसे पिछली वीडियो में हमने पवन जी का एक्सपीरियंस देखा था कि पेड़ के नीचे यूरिनेशन उन्होंने किया था, कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्या पता किस पेड़ पे कोई चीज़ क्या रहे, किस पे। अब वो भैया पॉडकास्ट वाला वो लगे रहो कि भैया हर एक पेड़ पे चुड़ैल रहती है। जिस भी जो प्लेस जो है पैरानॉर्मली जो पोजेस्ड है जो जगह, अगर वहाँ पे भी
जो है आपको पता लग जाए तो वहाँ रहना नहीं चाहिए। वहाँ की एंटिटीज़ भी आपको पोजेस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये पता नहीं था कि भैया जहाँ पे वो रह रहे हैं कि उस चीज़ की जगह हिस्ट्री क्या है, या उनसे पहले वहाँ कौन रह रहा था। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई दूसरा कोई ऐसी क्रियाएं आपसे पहले वहाँ रह रहा था, वो कर रहा था, उन्होंने किसी चीज़ को इनविटेशन वहाँ पे दिया, अब आप एकदम से वहाँ रहने के लिए चले गए और आपको पता नहीं लगा कब चीज़ों ने आपको पोजेस कर लिया। तो कहीं ना कहीं उसका रीज़न ज़्यादा जो है वो पता नहीं लगा। तो उन्होंने फिर क्या किया कि जब फ्रीक्वेंटली वो चीज़ होने लगी तो कोई पंडित जी थे, उनके साथ उन्होंने बातचीत की कि पंडित जी ऐसा ऐसा हो रहा है। अब पंडित जी ने अपने वाला फार्मूला वो अपनाया। उन्होंने कहा जी कोई स्पेशल हवन करते हैं, और हवन भी उस रूम में नहीं किया, हवन भी जहाँ वो मंदिर में पंडित जी से मिले थे वहाँ जाके हवन किया। कोई लॉजिक, भैया कोई जगह की नेगेटिविटी को हटाना है। अगर हम शतचंडी पाठ की बात करते हैं या चंडी पाठ की बात करते हैं, तो वो उस जगह पे जहाँ पे वो एंटिटी का लगता है कि भैया वो आपको पोजेस करिए, वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। कई लोग तो लगे हुए हैं, तभी तो मैंने बोला ना। तो उनके साथ बात की उन्होंने कहीं ना कहीं, तो उन्होंने वो हवन भी मंदिर में करा दिया। लेकिन दूसरे तीसरे दिन के बाद फिर वही चीज़ें दोबारा शुरू हो कि वो रात को सोते, लगता कि वो फीमेल टाइप एंटिटी जो है, साया टाइप वो आ रहा है, और कहीं ना कहीं वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो है वो होती रहती थी। और दिन पर दिन कहीं ना कहीं अब जो बॉडी का जो तेज है वो कम होता रहेगा, क्योंकि वो हार्मोनल जूसेस जो है वो बॉडी से जो है ड्रेन आउट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। और फिर जब बहुत ज़्यादा आती होगी तो कहीं ना कहीं, अब पता नहीं भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा हुई होगी, तो कहीं ना कहीं हमारे पास वो कंसल्टेशन भी कहीं ना कहीं नोटिस में आई। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आध्यात्मिक चर्चा के बीच में भी कई बार कोई दूसरी जो क्वेरीज हैं वो भी आ जाती हैं। जैसे मैं हमेशा अपने पोर्टल पे भी बात करता हूँ कि कोई प्रश्न आपका ऐसा है, कई बार क्या पता किसके थ्रू आपको जाके सोल्यूशन मिल जाए। कुछ चीज़ें हमें भी नहीं सीखने को मिलती हैं। तो फिर उन्होंने बातचीत की कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैंने हवन भी करा लिया। वो बातें बहुत बाद में बताई उन्होंने। फिर जो उपाय था, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जो हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि क्या किया गया, फिर वही किया गया कि जो कहीं पे हनुमान जी का जो है चोला चढ़ता था, कोई ख़ास प्लेस था, वहाँ से फिर डिब्बी में वो जो हनुमान जी का चढ़ा हुआ चोला था, जो सिंदूर और चमेली जो हनुमान जी की मूर्ति पे लगाया जाता है, कहीं ना कहीं उसको चोला कहते हैं। तो स्पेशल टेम्पल से कहीं ना कहीं वो डिब्बी में वो सिंदूर जो है वो मंगवाया गया उनके लिए कि भैया आपने क्या करना है, रात को जब भी आपको लगे डर हो रहा है, तो पहले आपने जैसे ही काम से आना है, तो या नहा धो करके या अच्छी तरह हाथ पैर धो करके फिर वो हनुमान जी के सिंदूर वाला तिलक लगाना। ये उपाय मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया था। कहीं ना कहीं बहुत इफेक्टिव रेमेडी है कई बार ऊपरी हवाओं के लिए, या दूसरी एंटिटीज़ जब लगे आपको पोजेस कर रही हैं। और फिर उन्हें कहा गया कि भैया जब जाओगे, तिलक लगा लोगे, नहा धो के हाथ पैर धो करके अपने बेड पे सोने के लिए जाओगे, तो वहाँ आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जितनी देर आपको लगे कि हाँ नेगेटिविटी या डर लग रहा है, क्योंकि फियर तो हो ही जाता है ना कि अब कोई चीज़ प्रॉपरली दिखाई भी नहीं दे रही, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, वो हावी हो रही है आपके ऊपर। तो उन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने वो बात को पकड़ लिया कहीं ना कहीं कि फिर हनुमान जी का सिंदूर जो डिब्बी में दिया गया था उनको स्पेशली, उसको लगाया। या जो नित्य प्रति उनका रूटीन था कि जॉब से आकर के नहा धो करके या हाथ पैर धो करके तिलक लगा करके डेली वो हनुमान चालीसा का पाठ करते थे वहाँ, डेली उस रूम में। और एक बार नहीं, कई बार किया करते थे, क्योंकि वो इतने परेशान थे, उससे इतने परेशान थे कि कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से निजात चाहते थे कि यार ये चीज़ क्या है जो कहीं ना कहीं फिजिकली भी मुझे डैमेज कर रही है, मेंटली भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नींद प्रॉपरली नहीं हो पाना, रात को डर होना, हेलुसिनेशंस या कहीं ना कहीं नाइटमेयर्स। और फिर उन्होंने वो उपाय किया कि भाई जितना मुझे करना पड़े। और उनसे कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि जब तक आप ये उपाय करेंगे तब तक जो है नॉन वेज या जो दूसरी चीज़ें हैं, चाहे अंडा है, मांस मदिरा है, या कोई ड्रिंक करने वाला बंदा है, वो आपके रूम में ना आए, कि वो चीज़ें आपके रूम में लेकर के आएँ। क्योंकि कई बार ये जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं वो इन्हीं चीज़ों का सहारा ढूंढती हैं, मांस मदिरा। और जैसे मैंने आपको कहा कि किसी रात को किसी चाहे शमशान से आ रहे हैं, कोई रास्ते में जगह ऐसी पड़ गई कि बहुत परफ्यूम लगा के रात को आप आ रहे हो, मीट कंज्यूम करके आ रहे हो। दिल्ली में भी बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ बोला जाता है कि भैया मीठा खा के वहाँ पे मत जाओ, चीज़ें लग जाती हैं। तो ये है एक्चुअल में जो बड़े बूढ़ों ने बातें बताई हुई हैं। तो कहीं ना कहीं
उनको पहले बता दिया था कि कोई भी ऐसा पर्सन जो है वो आपके रूम में नहीं जाए, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे आपके कलीग्स हैं, जो नॉन वेज वहाँ पे लेके जाएं या अल्कोहल वहाँ पे लेके जाएं। कहीं ना कहीं बिल्कुल एकदम साफ सुथरा पूजा पाठ, एकदम आध्यात्मिक, कहीं ना कहीं जोत जलाना या धूप। कई बार ऐसा होता है कि जो हम धूप का प्रयोग करते हैं, धूप अगरबत्ती जो आपने देखी होगी जो धुआं धुआं कर देती है, वो होती ही इसीलिए है। अब जो नॉर्मल केमिकल वाले धूप है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई स्पेशल जड़ी बूटियों वाले धूप भी होते हैं, जैसे गूगल की धूप होगी। धूनी दिया करते थे पहले जो बुजुर्ग जो है, जो कंडा जला करके, गोबर का उपला जो है जला करके उस पर फिर गूगल की धूनी देना, पूरा धुआं पूरे घर में करना, क्योंकि कुछ ऐसी नेगेटिव एंटिटीज़ हैं वो उस धुएं से भी दूर हो जाती हैं। लेकिन वहाँ पे आप जो है अव्यवस्था रखोगे, साफ़ सफाई नहीं रखोगे, गलत गलत चीज़ों का भक्षण करोगे, फिर वो चीज़ें लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा था कि हो सकता है कि जो आपसे पहले वहाँ रह रहे थे, आपको उस जगह के बारे में नहीं पता कि वहाँ पे क्या था नहीं था, वहाँ पे जाके रेंट पे रहने लगे। हो सकता है वहाँ पहले से ही कोई ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ जो थी, फिर उन्होंने वो उपाय किया, नहा धो करके डेली हनुमान चालीसा का इतना पाठ किया, और वो तिलक वाला भी जो उनको सोल्यूशन बताया था कि पहले जो है हमने ये रेमेडी के पर्पज़ पे कि भैया पहले ये करके देखा जाए, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। अगर ज़्यादा अगर बाद की, जैसे जो मैं बार बार बात कहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा किसी जगह पे नेगेटिविटी हो, तब जाके सप्तचंडी हवन या चंडी पाठ जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। कई बार वो पर्टिकुलर एरिया की जो नेगेटिविटी है उसको दूर करने में, अगर वहाँ पे किसी नेगेटिव एंटिटी का या पैरानॉर्मल एंटिटी का अगर वास है तो। पर वही बात है कि आप कितनी प्रिकॉशन ले रहे हैं। जो गाइडेंस आपको बताई गई है अगर उसको फॉलो करेंगे तो रिज़ल्ट आपको जल्दी मिल जाएंगे। और कहीं ना कहीं वो जो भाई साहब थे जो फिर तिलक लगाने वाला उपाय भी कर रहे थे, हनुमान जी के सिंदूर वाला, चोला वाला, उनको इतना इफ़ेक्टिव उपाय वो सूट हुआ कि थोड़े ही दिनों में वहाँ पे बिल्कुल ही वो एक्सपीरियंसेस होने बंद हो गए। और कहीं ना कहीं वो जो हनुमान चालीसा भी डेली कर रहे थे, बहुत बड़ा रोल है। अब बहुत सारे लोग जो है ना बैठ बैठ कर पॉडकास्ट पे कहते हैं जी हनुमान चालीसा और दुर्गा कवच ये वो छोटी मोटी रेमेडीज़ हैं। छोटी मोटी रेमेडीज़ नहीं है, इनको जब बड़े लेवल पे अप्लाई किया जाता है तो ये भूतों के बाप हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा तुलसी ने भी लिखा है वहाँ पे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का प्राकट्य इसलिए हुआ है कि जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, श्री रामचंद्र जी ने कहीं ना कहीं कहा था कलयुग में हनुमान जी आप रहिए, इन चीज़ों का जोर ज़्यादा होगा। पर उन्होंने दोनों ही उपाय किए। हनुमान जी का तिलक भी लगा रहे थे, साफ़ सफाई शुद्धता भी रख रहे थे कि कोई भी ऐसा नहीं था जो उनके रूम में जो है वो मीट लेकर के या कहीं ना कहीं अल्कोहल लेकर के वहाँ जाता कि उस नेगेटिव एंटिटी को कहीं ना कहीं से बल प्राप्त हो। तो बिल्कुल ही आध्यात्मिक माहौल। और वहाँ से फिर कुछ भी ऐसा नहीं था कि दोबारा उनके साथ कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई या कोई सेक्सुअल एक्टिविटी उनके साथ पोजेस के द्वारा हुई, कुछ नहीं हुआ। फिर वहाँ पे एकदम क्लीन स्वीप हो गया। और कहीं ना कहीं वो भाई साहब भी जो है धीरे धीरे करके फिर जो है वो जब उनका काम बन गया तो वो भी धीरे धीरे करके छू मंतर हो जाते हैं बहुत सारे लोग जब अपना काम हो जाता है। पर वही है कि भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से वो तो उनको वहाँ से निजात मिली। और कहीं ना कहीं उन्होंने बाद में वो लोकेशन भी चेंज कर ली थी, वहाँ से रूम अपना चेंज कर लिया था। क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि एंटिटी कहीं से लगे। हो सकता है जिस लोकेलिटी में आप रह रहे हो पहले से वहाँ कोई पैरानॉर्मल चीज़ रह रही हो। जैसे मेरे एक्सपीरियंसेस थे वो देहरादून गढ़ी कैंट वाले। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, हो सकता है आगे भी मैं वो रियल एक्सपीरियंसेस जो मेरे गढ़ी कैंट के भी थे पैरानॉर्मल, कुछ ना कुछ सच्चे, जो कई बार रोंगटे खड़े कर देते हैं, तो हो सकता है आगे मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा जो रियल एक्सपीरियंसेस हैं, रॉ अनकट, बिना शू शां ये वो कोई पीछे जो है वो पोजेस करने वाला म्यूज़िक लगा करके बिल्कुल रॉ आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। और चैनल से फिर रिक्वेस्ट करूँगा यदि किसी का भी कोई एक रियल एक्सपीरियंस वो शेयर करना चाहते हैं हमारे चैनल के थ्रू, तो कहीं ना कहीं जैसा वो चाहेंगे कि अगर उनके नाम को, जगह को गुप्त रखा जाए तो गुप्त रखा जाएगा, और अगर वो चाहेंगे कि बताया जाए तो फिर बताया जाएगा। लेकिन वही विनम्र निवेदन बार बार करता हूँ कि बिल्कुल रियल अकाउंट हो, चाहे थोड़ी देर के लिए हो, चाहे वहाँ पे आपको सोल्यूशन बाद में मिला नहीं मिला, वो पूरी डिटेल, पूरी स्टोरी जो है वो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। जो शिव शक्तो हम चैनल पे आप सब्सक्राइब करेंगे, जो लिंक छोड़े गए हैं
इंस्टा पे, एफबी पे, वहाँ पे जा कर के भी अपनी स्टोरी जो है आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि ये मेरा विश्वास है कि एक एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया साक्षात्कार, लेकिन ऐसे पता नहीं कितने ही एक्सपीरियंस जो है भारतवर्ष में होंगे जो रियल हैं, जो छुपे हुए हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि उन लोगों को सही पोर्टल नहीं मिलता कई बार कि वो जा कर के वहाँ पे उस चीज़ को शेयर करें, क्योंकि कई बार लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं कि यार पैरानॉर्मल कुछ नहीं होता, लेकिन जब होता है ना, बड़े बड़ों की गिग्गी बन जाती है, याद रखिएगा। जब चीज़ें सामने आती हैं तो बड़े बड़ों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हैं देहरादून गढ़ी कैंट के भी मेरे पास, मेरे खुद के रियल, खुद महसूस किए हुए एक्सपीरियंसेस जो शायद मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जो हमारी सीरीज़ चल रही है ये स्केरी सैटरडे, सिर्फ शिव शक्तोहम चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी आप अपने एक्सपीरियंसेस, जो रियल एक्सपीरियंसेस हैं, हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए आप सब हमारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को, व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों आप सबको।